नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े दिनों के बाद आए हुए हैं ये। और वैलिडिटी हमने बात की थी कि वैलिडिटी 1 साल की बजाय अब 3 साल की कर दी है इसकी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पीवाईक्यू का सेशन है, एमसीक्यू का सेशन है जीके का, जिसमें जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सब मिक्स रहेगा। तो उसी सीरीज में आज जो हमें करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एक क्लास हमने लास्ट में की थी और उसके बाद एक क्लास ये है आपकी अगली क्लास जिसमें करंट अफेयर ही डिस्कस करेंगे। अब इससे आगे जो क्लास होगी वो पीवाईक्यू की फॉर्म में क्लास होगी। स्टैटिक जीके भी इंक्लूड रहेगा, जीएस भी इंक्लूड रहेगा, करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो आज ये करंट अफेयर की क्लास है। देख लेते हैं क्या है। देखिए, Which lake in Maharashtra was declared a conservation reserve in April 2025? कौन सी जो लेक है अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र की किस झील को संरक्षण आरक्षित घोषित किया गया है? किस झील को संरक्षण आरक्षित घोषित किया गया है? तो देखो भाई, लोनार लेक, पोबई लेक, डीपीएस, फ्लेमिंगो लेक या बिहार लेक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डीपीएस फ्लेमिंगो लेक। तो डीपीएस फ्लेमिंगो लेक को अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र की संरक्षण आरक्षित घोषित किया गया है, इस झील को। ठीक है, याद रखेंगे, ये करंट अफेयर का सवाल है आपका। करंट अफेयर अलग से मेंशन है आपके सिलेबस में 10 नंबर के। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिए यहां पे। जो महाराष्ट्र स्टेट है, द महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, जो महाराष्ट्र स्टेट का वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उसने डिक्लेयर किया है डीपीएस फ्लेमिंगो लेक को एज अ कंजर्वेशन रिजर्व और मार्किंग द फर्स्ट टाइम अ वेटलैंड कनेक्टेड टू द थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी रिसीव्ड सच प्रोटेक्शन। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो है आपका सेकंड क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट मैंडेटेड हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज इन स्कूल्स एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भारतीय राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र ने, किसने? महाराष्ट्र ने। अब देखो, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसके तहत जो है ये, और एनईपी 2020 के आधार पर महाराष्ट्र ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में कंपलसरी कर दिया है। हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में कंपलसरी कर दिया है। आप जानते हैं मोस्टली जो महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है उसमें लोकल लेवल पर पढ़ाई होती है, जैसे साउथ इंडिया में होती है ना, केरला में होती है। और वहाँ ये तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को कंपलसरी बनाना ये बताता है कि हिंदी को हम आगे कितना बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ गए? क्योंकि हमारे देश की भाषा है। अब यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सरकार ने ये भी बताया था कि आने वाले समय में, ये जो लास्ट वाला बजट आया था 1 फरवरी को, उसमें बताया कि आने वाले समय में हम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम को, मेडिकल के पाठ्यक्रम को, इनको हिंदी मीडियम में ही चलाएंगे। ठीक है, जिससे बच्चा आसानी से समझ पाए चीजें और प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाए। लेकिन अगर उसमें कोई लूफॉल है, कोई कमी है, तो उसको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। क्या दिक्कतें आ रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन सही हो जिससे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। सुनने में अभी आया था कि मेडिकल स्टूडेंट या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एडमिशन तो हिंदी मीडियम में हुआ, लेकिन फिर उनके लिए वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है पढ़ाई करने के लिए, वो बुक्स उस लेवल की अवेलेबल नहीं है हिंदी माध्यम में पढ़ाई करने के लिए। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो भी उसी भाषा में अवेलेबल हों जिससे बच्चे को दिक्कत ना हो
कि जो सिलेबस है उसको पूरा करने में, पूरी उसकी स्टडी करने में जो रेफरेंस बुक्स इस्तेमाल होती हैं वो रेफरेंस बुक भी हिंदी भाषा में अवेलेबल हो। ठीक है, इसका ध्यान हमें रखना है। तो महाराष्ट्र वो राज्य बन गया है जो थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को कंपलसरी कर दिया है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने वो है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द महिला संवाद कैंपेन टू इनहेंस विमेन्स एम्पावरमेंट। किस भारतीय राज्य ने महिलाओं का के लिए सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया है? वो कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया है, कैंपेन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो बिहार वो राज्य हो जाएगा। ठीक है, बिहार। बिहार राज्य में महिला संवाद जो कैंपेन है, अभियान है, उसकी शुरुआत हुई है। आपको पता है हाल ही के दिनों में आपको देखने को मिली बिहार में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं एग्जाम की, जैसे टीचिंग को स्पेशली हम ध्यान में रखें तो बीपीएससी के थ्रू जो टीचिंग की रिक्रूटमेंट हुई है वो बहुत हुई है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इस पूरी जर्नी में, इस पूरी प्रोसेस में ज्यादा समय भी नहीं लगा है। नोटिफिकेशन आया, फिर एग्जाम हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए गए। तो ये क्या है, अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, एक मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में काम कर सकता है। और यहां पे इंडिया के अंदर अगर कोई दूसरा राज्य बहुत अच्छा काम कर रहा है तो बाकी राज्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे क्या है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, समझ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि एक राज्य अच्छा करे तो उससे प्रेरित होकर दूसरा राज्य भी वैसा काम करे, है ना। तो यूपी में एक तरफ देख लो, एक तरफ बिहार में देख लो। तो यहाँ पे बिहार में काफी अच्छा काम हुआ है, महिलाओं को काफी सारी छूट दी गई है जॉब पाने के लिए। जॉब पाने के बीच में जो छूट है वो कई सारी रिलैक्सेशन दिया गया है, जिससे महिलाएं जॉब पाने में सक्षम रही हैं, और इससे अल्टीमेटली जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको बढ़ावा मिलता है। तो बिहार राज्य है जिसने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिला संवाद अभियान शुरू किया है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर इंडिया 2025? 2025 में जो अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर है भारत की वो क्या रहने वाली है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है 2025 में अनुमानित, वो कितनी होने वाली है? कितनी होने वाली है? तो पहला ऑप्शन है 5.5%, 6.5%, और उसके बाद 7.0% और 6.0%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या, 6.5% अनुमानित आय है यूएनसीटीएडी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, 2025 के लिए ये अनुमान बताया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द भू भारती अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक्ट 2025 टू एड्रेस लैंड रिलेटेड इशू? किस भारतीय राज्य ने भूमि से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए, यानी कि उनको कंसर्न जाहिर करने के लिए भू भारती अधिकारों का रिकॉर्ड अधिनियम 2025 शुरू किया है? तो वो है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। तो ऐसा इनिशिएटिव और राज्यों को भी लेना चाहिए लैंड रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में किस भारतीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में किस भारतीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो ये है विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, इसका उद्घाटन किया है उन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है,
अप्रैल 2025 में अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? कौन सी एक्सरसाइज है ये? एकीमे एक्सरसाइज, ध्यान रखना आप, ये सैन्य अभ्यास पूछे जाते हैं। एकीमे एक्सरसाइज अफ्रीका और भारत के बीच में एक समुद्री अभ्यास है, ठीक है। ये क्या है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? तो आईएनएस सुनैना, आईएनएस सुनैना, इंडियन नेवी का ये जहाज है आईएनएस सुनैना। इसने इसमें भाग लिया है मिलिट्री एक्सरसाइज में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय राज्य ने अफ्रीका में सबसे बड़े तकनीकी और स्टार्टअप कार्यक्रम गिटैक्स अफ्रीका 2025 की मेजबानी की है? तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा बताओ? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या नन ऑफ द एबव? जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। हाल ही में देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया विजिट किए, आगरा भी गए। तो हु इज द यूएस वाइस प्रेसिडेंट विजिटिंग इंडिया इन अप्रैल 2025 टू डिस्कस ट्रेड एंड डिफेंस कॉपरेशन? तो जेडी वांस। तो कौन है अमेरिका के उपराष्ट्रपति? जेडी वांस, जो आगरा आए ताजमहल घूमने के लिए, बाकी और जगह भी इंडिया में गए। कौन से दो देश 2020 से निलंबित प्रत्यक्ष यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं? यात्री उड़ान, तो इंडिया चाइना के बीच में यात्री उड़ान को डायरेक्ट जो है निलंबित कर दिया गया था, तो उससे द्वारा स्टार्ट करने के लिए इंडिया चाइना आपस में बात कर रहे हैं, जल्दी ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2025 की लू के दौरान किस भारतीय राज्य में 46.4 डिग्री सेंटीग्रेड का उच्चतम तापमान दर्ज किया गया? तो राजस्थानी है वो, ठीक है, सबसे ज्यादा तापमान यहां पे दर्ज किया गया है अप्रैल 2025। फिर है अगला प्रश्न आपका, अप्रैल 2025 में सुनामी रेडी पहल के तहत ओडिशा के कितने गांवों को सुनामी तैयार घोषित किया गया है? तो वो है 26 टोटल गांव हैं। यहाँ पे टोटल 26 गांव हैं उड़ीसा के, जिन्हें सुनामी रेडी पहल के तहत घोषित किया गया है ना, सुनामी के लिए तैयार हैं। व्हाट इज द टारगेटेड बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया एंड द यूएस बाय 2030 एज पर रीसेंट डिस्कशन? हाल ही में हुई चर्चा के अनुसार 2030 तक का इंडिया और यूएस के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है उसका वॉल्यूम कितना रहने वाला है? तो $500 बिलियन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, $500 बिलियन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार 2025 में भारत के लिए अनुमानित मानसून वर्षा क्या है? तो वो 105% अनुमानित मानसून वर्षा है। किस भारतीय राज्य ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया? ये तो हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चंस। आई होप चीजें क्लियर हैं। हम फिर मिलेंगे और अगली क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू सेशन, जिसमें जीएस, जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स सभी शामिल होंगे। क्लास डेली सोमवार से शनिवार रात को 8 बजे होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।